मेरे आज के बताए हुए इजी और सिंपल टिप्स को अपना लेते हैं, अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, तो मैं लिख के दे रही हूँ, गारंटी है कि आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ होने वाली है, आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है घुटनों के दर्द की, और आप पाएंगे एक नी पेन फ्री लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमारे जो घुटनों में दर्द होता है, इसके लिए क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे हमारे घुटनों में दर्द होते हुए भी हम लोग सीढ़ियों को आसानी से चढ़ उतर सकें और दर्द भी ना बढ़े। इसके लिए मैंने पहले बहुत सारे उपाय और एक्सरसाइज बता रखी है, लेकिन एक्सरसाइज और उपायों के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम मेजर ना हो बल्कि कम हो जाए। मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, आपके लिए मतलब अपनी सभी मम्मी फ्रेंड्स के लिए लेकर के आती हूँ ऐसे छोटे छोटे उपाय और इजी एंड इफेक्टिव वर्कआउट जो सभी मम्मियों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप घर में रह करके इन उपायों और वर्कआउट को अपना करके अपनी जीवन को बहुत ही स्मूथ और सुविधाजनक बना सकती हैं। हमारी जो कंट्री है ये अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। अगर हम कहीं ऑफिस गोइंग मम्मी है या फिर हम ऐसी बिल्डिंग में रहती हैं जहां कई माले चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़े, हमारी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ तो अभी हर घर में हर बिल्डिंग में एस्केलेटर या लिफ्ट की सुविधा नहीं है। अगर लिफ्ट की सुविधा है भी तो कई बार लाइट का इश्यू हो जाता है जिसके कारण लिफ्ट बंद हो जाती है और हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ही ऊपर जाना पड़ता है। और अगर हम आम घरों की बात करें तो हमारे घर भी 2-3 माले तो होते ही हैं, और ऐसे में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने के लिए हमारे घरों में लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं होते हैं। हमें जीना चढ़ के ही ऊपर जाना है, कपड़े सुखाने हैं या सफाई करने हैं, पौधों को पानी डालना, इन सब के लिए हमें रोजमर्रा में कई बार सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द हो गया है तो भैया अब आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके घुटने जवाब दे जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। तो ऐसे में क्या करा जाए? हम अपने रोजमर्रा के कामों को तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो हमें करने ही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम सीढ़ियाँ उतर सकें और अपने घर के जरूरी काम भी निपटा सकें? तो मैं आज आपको कुछ सावधानियां बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप आजमा लेते हैं, जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आपका सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, घुटनों का दर्द तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन हमें इन दर्द के साथ एक नॉर्मल लाइफ तो जीनी ही है। अगर आपको सभी प्रॉब्लम को फेस करना है तो आपको अपना लाइफ स्टाइल इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि आपके जो बॉडी है उसे कोई हार्म ना पहुंचे, आपकी फिटनेस डैमेज ना हो। तो इसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो तो आप करिए, साथ में वर्कआउट को अपनाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो ही गई है तो उपाय को देखिए और उसके साथ साथ अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करिए। अब देखते हैं सीढ़ियों पे चढ़ने में क्या सावधानी बरतनी है। अगर आपको घुटनों का दर्द हो ही गया है तो कोशिश कीजिए अपने हल्के फुल्के पैरों की जो एक्सरसाइज है उन्हें तो आप रेगुलर रखिए। हमारी बहुत सारी मम्मियाँ ये जानती होंगी कि घुटनों का दर्द में जब ऑपरेशन करवा लिया जाता है या घुटने बदलवा लिए जाते हैं तो वो जो ऑपरेशन होता है ना, उस ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर कुछ समय बाद ये कह देता है कि इसकी फिजियोथेरेपी करवाइए, यानी कि इसको हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जरूरत है। घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट लगाइए जो आपके घुटनों को एक्सरसाइज करवाएगा। तो भैया जब ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करा के ही घुटने ठीक होने हैं तो क्यों नहीं आप पहले से ही इस एक्सरसाइज को कर लीजिए ताकि घुटने खराब ही ना हो। क्योंकि घुटनों के ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके घुटने ठीक चल जाएंगे, क्योंकि घुटनों के ऑपरेशन के बाद भी वर्कआउट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जो घुटने पे जो टांके आए होते हैं ना ऑपरेशन के बाद वाले, उन टांकों की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और जब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो घुटनों में ऑपरेशन कराने का कोई फायदा नहीं है। घुटने वहीं बिना एक्सरसाइज जब हिलाएंगे डुलाएंगे तो घुटने फिर वहीं से जाम हो जाते हैं और घुटने जाम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसका सबसे सरल और सीधा उपाय है कि आप घुटनों की या बॉडी की एक्सरसाइज या अपनी डेली लाइफ में हल्के फुल्के वर्कआउट को ऐड जरूर कर लीजिए। अब सीढ़ियाँ चढ़ते समय अगर आपको मान लीजिए घुटनों में दर्द हो ही गया है, आप अपने वर्कआउट वगैरह अपना जारी रखिए, अपनी मेडिसिन लेते रहिए, हल्के फुल्के उपाय करते रहिए, और ऐसे में कुछ सावधानियां भी जरूर बरतिए। जैसे सबसे पहली सावधानी क्या है?
अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो जब आप चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जिस पैर में आपके दर्द कम है या नहीं है, पहले उस पैर को रखिए और फिर दर्द वाले पैर को रखिए। एक पैर पूरा जमाने के बाद दर्द वाला पैर दूसरा धीरे से जमाएंगे। ऐसे ही सिचुएशन में आपको ऊपर जाना है। स्पीड नहीं दिखानी है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अपने आप को फिट रखना है, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब ये तो हो गई चलने की बात। उतरते टाइम भी तो पैरों से ही उतरना है, तो वो क्या करना है, उतरते टाइम आप ध्यान देंगे जो आप चढ़ते समय किया है ठीक उसका अपोजिट, यानी जिस पैर में दर्द है आप पहले उस पैर को नीचे रखेंगी और फिर बिना दर्द वाला पैर ऊपर उसके बाद रखेंगी। इसी तरह से आप इसी पोर्शन में नीचे उतरेंगी। चढ़ते समय आपको बिना दर्द का पैर ऊपर रखना है और उतरते समय आपको दर्द वाला पैर पहले रखना है, फिर बिना दर्द का पैर रखना। ये आपके चढ़ने और उतरने का एक सरल तरीका है जो आपके जोड़ों के दर्द में आराम देगा सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय। नंबर 2 पे है, आपके साइड में दीवार होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सीढ़ियों के साइड में दीवार होती है या हैंडल लगाए जाते हैं, रोलिंग लगा दी जाती है। अगर आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उन्हें जरूर पकड़कर चढ़ें या उतरें। उससे आपके वजन को पूरी तरह से उससे आपको अपना पूरा वजन आपके पैरों को नहीं कैरी करना पड़ता है। आपको एक साइड में सपोर्ट मिल जाती है जिससे आपका जो वेट है पूरी तरह से पैरों पे ना पड़ के डाइवर्ट हो जाता है और आपको चढ़ने और उतरने में आसानी रहती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए चढ़ते उतरते समय हमेशा ध्यान रखिए कि अपने साइड में दीवार है तो दीवार, अगर हैंडल है तो हैंडल और रोलिंग है तो रेलिंग को पकड़ के ही चढ़ें और उतरें। नंबर 3 पे जो ध्यान देने वाली सावधानी है वो है, जब आप सीढ़ियों पे चढ़े तो सीढ़ी के स्टेयर पे या पायदान पे या सीढ़ी की जो पहली पौड़ी है, हर पौड़ी पे अपना पंजा पूरी तरह से जमा के रखेंगे। ऐसा ना हो कि चढ़ते टाइम एड़ी बाहर लटक रही है या उतरते टाइम उंगलियां बाहर लटक रही हैं। ऐसा ना करें, पूरा पंजा पूरी तरीके से पौड़ी पे जमा करके रखें और तब चढ़ें। आधा अधूरे पैरों से ना चढ़ें। और सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप अगर सीढ़ियों का उपयोग लाइफ में ज़्यादा करते हैं तो हील को अवॉइड कीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ वेयर कीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ वेयर कीजिए जो आपको चढ़ने और उतरने में सुविधाजनक लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप सीढ़ियों पे चढ़ें या उतरें तो बहुत ज़्यादा तन के या बहुत ज़्यादा झुक करके ना चढ़े उतरें। हमेशा चढ़ते समय एक 5 to 10 डिग्री बैंड होकर ही चढ़े और उतरे। मतलब 5 और 10 डिग्री का मतलब हल्का सा बैंड हुए और चढ़े, हल्के से बैंड हुए उतरे। बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ तन गए और फिर उतर रहे हैं या बहुत ज़्यादा झुक गए हैं तब उतर रहे हैं तो ये भी आपको आपके घुटनों के दर्द को बढ़ा सकती है। तो ऐसा ना करें। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आपके बहुत काम का है। कोशिश कीजिए इन सावधानियों को अपनाने की और पाइए एक दर्द रहित लाइफ। क्योंकि हमारी मम्मियों की लाइफ में ऐसे पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ उतरना और चढ़ना तो लगा ही रहता है। और ये उतरना चढ़ना और ये डेली वेज के काम जो है हमारे लिए तब बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और ये सर्वाइकल का दर्द हो गई है जिन्होंने मम्मियों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। तो मैं आप सबके लिए इन सभी टॉपिक पे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूंगी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी मम्मियों तक ये अच्छे उपाय पहुंच सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही लाइफ में खुशियाँ बिखेरते रहें।